हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज जो है 19 मई है, उसी दिन आपसे मिल रही हूँ और बहुत सारा मतलब काम हुआ है मॉर्निंग का। आज का ब्लॉग शाम से शूट हो रहा है। अब मैं सारे किचन की क्लीनिंग और जितने भी थोड़े बहुत चाय नाश्ते के बर्तन थे ये सब करने के बाद जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद करूंगी संध्या आरती। संध्या आरती के बाद जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना बनेगा वो बनाऊंगी। इस टाइम शिवाय गया है अपने डैडी के साथ में घूमने। अंश के साथ आए हुए थे तो वो पढ़ रहा था, तो अंश नहीं गया है। तो थोड़ी देर के लिए जब वो चला जाता है 1-1.5 घंटे के लिए घूमने के लिए अपने डैडी के साथ, तो उस बीच में तमाम सारा काम हो जाता है मेरा। नहीं तो वो पीछे पीछे लगा रहता है ना, तो फिर इतना काम नहीं हो पाता है। मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने कर दी थी संध्या आरती। संध्या आरती के बाद अब जो है हल्का फुल्का खाना बनेगा। गर्मी बेहद है तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी की कोई नुकसान न करे ऐसी चीज़ बनानी है। तो बस मूंग की दाल बना रही हूँ, वो भी खुला पकाऊंगी, कुकर में नहीं पकाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग नहीं, बिल्कुल सही ही जो कह रहा है और साइंटिफिक भी ये है, सही ही होता है। इसमें जो दाल उबालते हैं हम लोग, ये खुली ही पकानी चाहिए। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा हमेशा खुला ही कुकर तो यूज नहीं होता था, खुला ही भगोने या किसी बर्तन में पकाई जाती थी। तो इसका जो जितना भी झाग वगैरह निकलता था दाल का, इसको निकाल के बाहर कर दिया जाता। साइंटिफिक है ये, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कुछ दिक्कत करता है। इतना तो क्लियर मुझे नहीं पता है क्या इससे प्रॉब्लम होती है, बट होती है। इसी वजह से आज से मैंने सोचा है कि जो है दाल जब भी कुकर में भी पकाऊंगी, एक उबाल आने के बाद जो भी इसका झाग वगैरह होगा उसको निकालने के बाद ही बंद किया करूँगी। इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो जब तक मैंने सोचा सिवाय है नहीं तब तक की जो है खीरे बनाने की तैयारी भी कर रही थी। और जो है मैंने सोचा थोड़ा सा खीरा हो जाएगा, खीरा का रायता यानी, और जो है थोड़ा सा मिक्स वाला सलाद हो जाएगा, खीरा प्याज टमाटर का। तो इसी वजह से उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी और साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो भी शूट कर रही थी। मैं लिपसिंग के साथ में शॉर्ट वीडियो नहीं शूट करती हूँ, इतना मुझे क्लियर लिपसिंग नहीं आती है। बट हाँ, जैसे होता है वैसे शॉर्ट वीडियो को भी शूट कर लेती हूँ अपनी एक दिनचर्या के साथ में, उसका भी एक पार्ट शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ। इधर जो है बराबर से मैंने सोचा जैसे 1 या 2 शॉर्ट वीडियो मैं डेली ही डालती हूँ। हाँ, शॉर्ट वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं, बट लॉन्ग वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी जो भी जर्नी स्टार्ट की है मैंने यूट्यूब की, इसको छोड़ ही दूँ। तो अगर इससे हताश हो गई या डीमोटिवेट हो गई तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें छोड़ दूँगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कोई चीज़ करती हूँ उसको एक हद तक की मतलब करती ही रहती हूँ, और एक समय ऐसा आता है कि हाँ, आसपास के लोग या ऐसे कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे, इतना हताश कर देंगे कि आप जो मतलब काम कर रही हो उसको छोड़ ही दोगी। कुछ लोग ऐसे पहले मेरे जीवन में थे, कितना हताश करते थे। डायरेक्टली नहीं बोलते थे बट इनडायरेक्ट वो बहुत कुछ कह जाते थे कि अरे आप तो इतना कर लेते हो, मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। तो मीन्स ये था कि शायद वो सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक हंसी मजाक के मतलब वो मेरा एक मजाक उड़ाते थे, इसके पर्पज़ से वो लोग कहते थे। और जो है अब इन बातों का कोई फ़र्क नहीं मुझ पे पड़ता है। मुझे अपना काम करना है, जो मैं कर रही हूँ वो करूँगी, और मिलना ना मिलना ये ईश्वर की इच्छा होती है। मेहनत तो मुझे करनी है, फल देगा ईश्वर कभी ना कभी। ये भी एक माइंड में मतलब चलता रहता है, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा कुछ तो एक्सपीरियंस तो हालांकि हो ही जाएगा कि क्या होता है जीवन में। बस इधर जो है सलाद बन गया था पूरा अच्छे से। इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर जो भुना हुआ रखा है मेरे पास उसको हल्का सा डालती हूँ, हल्का सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। शिवाय आ चुका था, साथ में फल
फ्रूट्स वगैरह लाया था, बनाना थे, और खरबूजे आजकल बहुत आते हैं, मुझे बहुत पसंद है इसी वजह से। बाकी थोड़ी बहुत हरी सब्जी वगैरह थी, वो सब लेके अंश के डैडी जो है आ गए थे। शिवाय को भी घुमा के ले आए थे। शिवाय गया था आज अपनी नानी के घर पे, तो वहाँ खूब मस्ती करी थी, उसके बाद आ गया था घर। तो फिर शाम का खाना जो है मैंने सलाद और मूंग की दाल बनाई है सिर्फ। साथ ही साथ में पापड़ तलने की टाइम आ गया था, मैंने सोचा पापड़ भी तल लेती हूँ। उसके बाद चाय चढ़ाई थी साथ में। अंश का मन था पापड़ खाने का, जब भी इसका कुछ मन होता है तो मैं बना देती हूँ। शाम का समय गुजर गया था, जो भी जितना भी काम धाम हुआ था सारा खाना पीना खा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपको। और ये एक दिन का छोड़ के ये वीडियो है यानी, तो फिर इसमें मिल रही हूँ आज आपको। उसके बाद में बना रही हूँ सुबह सोयाबीन आलू की सब्जी। आज पूरा मेरा किचन का ही शेड्यूल रहेगा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं 2 ही लोग हैं खाना बहुत बनता है, 2 लोग हो या 4 लोग, यार हेल्दी तो सब लोग खाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि आपने एक टाइम चटनी बना ली, रोटी बना ली, खा ली। ऐसा नहीं है कि चटनी रोटी कोई खाता नहीं, खाते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं बेस्ट होता है चटनी रोटी भी, लेकिन डेली तो नहीं खाया जा सकता है ना। तो मैं 3-4 तरीके की सब्जी या रायता वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ शुरू से ही ऐसा खाया गया है, तो मेरी हैबिट भी यही पड़ी है। हालांकि मैं ससुराल में गई एक चीज़ बनती थी, लेकिन मैं जब से गई तब से 2 चीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी वहाँ भी। तो मैं वहाँ भी ससुराल में भी 2 ही चीज़ बनाया करती थी, अगर दाल है तो सब्जी ज़रूर बनती थी। तो इसी वजह से थोड़े नियम मैंने ससुराल में भी अपने चेंज कर दिए। कुछ ऐसे नियम थे जो वहाँ होते नहीं थे, मैंने अपने खाने की उसमें किचन के यानी शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजिंग की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वहाँ भी बनाती हूँ और यहाँ भी बनाती हूँ। हालांकि मेरी मम्मी के यहाँ आज भी कम पर्सन है, बट खाना उतना ही बनता है, क्योंकि आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। जो हाथ होता है ना, शुरुआत से कितना भी आप समेटो ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है उसको समेटने में। यहाँ जब मैं पहली बार रहने आई थी, तो फिर मुझे इतना, क्योंकि मैं शायद 10 या 12 से 15 लोगों का खाना जब बनाती थी, यहाँ पे 2 लोगों का खाना बनाना मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था। मैं के ससुराल दोनों पक्ष में मैंने ज़्यादा ही खाना बनाया है। यहाँ के मेरा इतना हाथ, जैसे मैं ये सोचती थी हे भगवान ज़्यादा ना हो, लेकिन शुरुआती दिनों में मुझसे खाना बहुत ज़्यादा हो जाता था। कभी कभी इतना दाल वगैरह का इतना अंदाज़ा नहीं मिलता था कि कम लोगों में कितना बनाऊँ। फिर मैंने मेजरमेंट कप वगैरह डाली, उससे मैंने मेजरमेंट लिया उसका। उसके बाद में जैसे मेजर का हो गया, तब से मेरा जो है खाना आराम से बनता था, हल्का बनता। कभी कदार हो जाता ज़्यादा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना मतलब बनता है कि ख़राब नहीं होता है। अब आ गई हैबिट, ये होता है ना, अगर शुरुआत से किसी चीज़ की हैबिट है उसको धीरे धीरे आप ख़त्म कर सकते हो। शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अब जो है आज से 4-5 साल होने जा रहे हैं इस मकान में रहते हुए मुझे, तो अब जो है एकदम मेजरमेंट से खाना बनता। कभी कदार बचता, नहीं तो खाना बचता नहीं है। तो इधर जो है अच्छी सी टेस्टी सी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बन गई थी, बहुत अच्छी सी पतले रसे की। आजकल कम मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। जो है आज है इनके चाचू का बर्थडे, तो ये लाए थे बच्चों के लिए पेस्ट्री वगैरह। यहीं पे आजकल फर्श पे ही लेटना बहुत अच्छा लगता है, गद्दे वगैरह बहुत गर्माते हैं, तो हम लोग मोस्टली टाइम यहीं पे बिताते हैं। यहीं पे बैठे हुए शिवाय सो रहा था, इसके बाल इतने सिल्की हो गए हैं। ये है अगले दिन का वीडियो। आज के वीडियो में कुछ कुछ पार्ट हैं कई दिनों के, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इधर जो है पेस्ट्री लाया हुआ था शेरू, तो हैप्पी बर्थडे बोल रहा था, भैया क्लैप करता। इतना इसको पता है कि ये केक है, ये कटेगा तो क्लैपिंग की जाएगी। इधर जो है 2 तरीके के, अंश को जो है चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट वाला लाया था, और शिवाय के लिए एकदम प्लेन वाली। बस ये सब हुआ दिन में। जो है खाना पीना मतलब पेस्ट्री वगैरह खाई गई। मैंने मेहंदी थोड़ी बालों में लगाई थी, वो हेयर वॉश किए थे। उसके बाद जो है शाम के खाने में फिर से आ गई हूँ। शाम के खाने में सिंपल सी बनेगी मूंग मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल और धुली मूंग की दाल। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी बनती है। इधर जो है मैंने मूंग मसूर की दाल को उबाल लिया था अच्छे से, जैसा कि बताया कुकर खोल के ही उसका झाग निकाल दिया था। उसके बाद में हल्का से सीटी एक लगाई थी, उसके बाद में उसको खोल के रख दिया था। इधर तैयारी कर ली थी उसको फ्राई करने की। आप बिना फ्राई भी खा सकते हो, लेकिन
मैंने सोचा कि इसके साथ में और तो कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि जो है इसको फ्राई कर दिया जाए। फिर अंश के लिए जो आलू बने थे वो रखे हुए थे, नेक्स्ट डे का, शाम का नहीं है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही है ये सूट। अंश के लिए आलू की सब्जी बनाई थी, वो टिफ़िन में वो ले गया था। उसके बाद में मैंने जो है खीरे का रायता बनाया, सोच रही हूँ खीरे का रायता बनाने, यानी बनाऊँगी। इसके बाद जो ये दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई थी, उसके बाद में फ्राई कर दी मैंने। इसमें आम भी कच्चा एक डाला था। आम कच्चा जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो आप स्किप कर दो उसको। लेकिन यकीन मानिए इस तरीके से ये दाल बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे भी खाते। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नहीं, मतलब इनका एक रहता है कि नहीं खानी है, बट इस तरीके से बनाई थी तो उनने भी अच्छे से खा ली थी। प्लेन बनाओ तो वो नहीं खाते, उनको धुली मसूर की दाल पसंद नहीं है, इसी वजह से। फाइनली आलू की सब्जी, पत्ता गोभी आलू की सब्जी थी, खीरे का रायता और दाल मिक्स वाली, बस हो गया। इसके बाद मैंने खाना लगा दिया इनके लिए। ये मॉर्निंग में जो है अपना खा पी के जाएंगे। उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा। फूल तोड़ के अच्छे से पहले ही रख दिए थे, बर्तन धुल के पहले ही रख दिए थे। उसके बाद में जो है पूजा करी है मैंने आराम से, क्योंकि एक हेडेक रहती है ना, टिफ़िन बनाना, इनकी थाली देनी, ये करना वो करना, तो उसके साथ में पूजा अच्छे से नहीं हो पाती, इसीलिए मैं करती हूँ लास्ट में पूजा। हालांकि ज़्यादा मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है, ये है 7:45 से 8 बज जाता है पूजा करने में, तो फिर यही टाइम था। बस यही रही आज की वीडियो आपके साथ में। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो जो है लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।